भस्म हुआ भस्मासुर। एक बार देवर्षि नारद भूमंडल में घूम रहे थे तो उन्होंने विक्रासुर नामक राक्षस मिला। नारद को देखते ही उसने कहा, देवर्षि, आप अच्छा अवसर पर आए हैं। मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। बताइए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता ऐसा है जो शीघ्र और थोड़ी ही तपस्या में प्रसन्न हो जाता है। नारद ने सोचा, ये असुर इस समय जैसे अपना जीवन बिता रहा है आगे भी ऐसे ही बिता सकता है, पर लगता है यह त्रिदेव में किसी विशेष आराधना कर बलशाली होना चाहता है। वर पाने के बाद इसकी असुरी शक्ति बहुत ही प्रबल हो जाएगी। फिर यह ब्राह्मणों, ऋषियों तथा देवताओं को सताया करेगा। नारद ये सोच तो रहे थे, पर विक्रासुर के प्रश्न का उत्तर टालने का मतलब था कि अपने लिए संकट पैदा करना। यह सोच विचार करके देवर्षि नारद ने विक्रासुर से कहा, विक्रासुर, वैसे तो तीनों देवता में से तुम किसी की भी तपस्या कर अपना मनोरथ पूरा कर सकते हो। ब्रह्मा और विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उनके लिए बहुत वर्ष तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो जाए और तपस्या पूरी न हो। हाँ, भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो थोड़ी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं, और घरदानी तो ऐसे कि अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ सोच विचार ही नहीं करते। भक्त ने जो मांगा तत्काल दे दिया। तुम्हारी ही जाति के रावण तथा वानरसुर ने भगवान शिव की तपस्या से कितना वरदानी वर पाया है। अब तुम स्वयं विचार कर लो कि किस आराधना करनी चाहिए जिससे शीघ्र फल मिले। नारद जी के मुख से ऐसी बात सुनकर विक्रासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का निश्चय किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर शिव की आराधना करने लगा। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। निसंकोच कहो, क्या चाहते हो, वर मांगो। विक्रासुर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, नारद ने कहा था कि आप शीघ्र ही प्रसन्न होकर वर देते हैं, पर इतने वर्षों की आराधना के बाद आपने दर्शन दिया, आप शीघ्र प्रसन्न नहीं हुए। इसका मतलब नारद ने मेरे साथ छल किया। अब आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मैं भी वैसा ही कठिन वर चाहता हूँ। कृपया आप मुझे मरण वन दीजिए। मैं जिस प्राणी के सर पर मात्र हाथ भर रख दूँ उसका प्राणांतर हो जाए। आप प्रसन्न हो तो यही वर दीजिए। शंकर जी विक्रासुर की यह असुरी मांग सुनकर हतप्रभ हो गए, पर देवता का वचन था, पूरा करना था, अन्यथा मर्यादा नष्ट होती। बोले, जाओ, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। विक्रासुर बोला, प्रभु, आपका यह वर सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रख कर देखता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। असुरों की ऐसी बात सुनकर भगवान शंकर अपने ही जाल में फंस गए। अब क्या करे, वह राक्षस न कुछ सुनेगा न मानेगा। ऐसा सोचकर भगवान शंकर भागे। शंकर को भागता देख उसका क्रोध बढ़ गया। वह उसका पीछा करने लगा, कहने लगा, नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया। वरदान की परीक्षा से डरकर भाग क्यों रहे हो। भागते भागते अंत में शिव विष्णु लोक पहुँचे और विष्णु को अपनी विपदा सुनाई। विष्णु ने हंसकर कहा, बिना सोचे विचारे वर देने का परिणाम अब पता चला। खुद ही प्राण बचाते भागते फिर रहे हो। बताओ अब मैं क्या करूं? आपके वर की सत्यता तो उसे सिद्ध करनी ही होगी। किसका सर उसके आगे करूं? शिव ने कहा, नारायण नारायण, मुझे कोसने से मेरे संकट दूर नहीं होंगे। कुछ करिए, अन्यथा वह यहाँ भी पहुँच जाएगा। भगवान विष्णु ने योग्य माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का रूप बनाया और उधर चल पड़े जिधर से विक्रासुर आ रहा था। कुछ दूर जाने पर विक्रासुर आता दिखाई दिया। आगे बढ़कर उसे प्रणाम कर कहा, असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हैं। शरीर को विश्राम दीजिए। शरीर से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए इसे अधिक कष्ट मत दीजिए। आप सब प्रकार में समर्थक हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई कार्य हो तो बताइए। यह तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर विक्रासुर ने शिव के वरदान तथा उसकी परीक्षा की बात बताई। इतना सुनते ही ब्रह्मचारी हंसा, असुरराज, तुम किसके वर की परीक्षा लेना चाहते हो? उस शिव की
जिसका अपना कोई घर बार नहीं, जो भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है, वह भला किसी को क्या वर देगा? वर देने वाला तो दो ही देवता हैं, एक ब्रह्मा, दूसरा विष्णु। तुम उनकी आराधना करते शिव के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वर देने वाला तो स्वयं इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वर का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वर दिया होगा। तुम्हारी तपस्या तो व्यर्थ गई। ब्रह्मचारी की ऐसी बात सुनकर विकरासुर बड़ा निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। कहने लगा, मुझे तो देवर्षि नारद ने कहा था कि शिव की आराधना करो, वह शीघ्र ही प्रसन्न होकर मनचाहा वर दे सकते हैं। ब्रह्मचारी ने कहा, तुम बड़े भोले हो, नारद पर विश्वास कर लिया। अरे वो तो ऐसा घुमक्कड़ साधु है जो सबको उल्टी ही सलाह देता है। उसकी सलाह से कभी किसी का भला होता ही नहीं। तुम्हें मेरी बात का विश्वास न हो तो तुम खुद अपने सिर पर हाथ रख कर देखो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। उनकी झूठ की पोल न खुल जाए इसलिए भाग गया। विकरासुर का मनोबल इतना टूट चुका था कि उसने उस ब्रह्मचारी की बात में विश्वास हो गया कि शिव ने भी उसके साथ छल किया, उसे झूठा वर दिया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। ऐसा सोचते हुए वर की सत्यता की परख करने के लिए उसने अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्नि उत्पन्न प्रकट हुआ और विकरासुर उसमें भस्म होकर राख की ढेर बन गया। चूँकि विकरासुर स्वयं अपने हाथ से भस्म हुआ था, इसलिए उसका नाम भस्मासुर भी पड़ गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो कृपया साझा करें और किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। धन्यवाद।